कहते हैं कि जी वो इस जलील इंसान ने जब उसका तर्जुमा किया तो उसने बिल्कुल उलट बातें लिख दी कि ना हजरत माविया बागी थे, ना हजरत माविया की फौज ने उनको कत्ल किया अम्मार बिन यासिर को, तो हजरत अली ने के फौजियों ने कत्ल किया जो कि खारजी थे। उसने ये लिख दिया ये इतना बड़ा खाइन है। मैंने इसके बारे में वही बात करूंगा, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सुने जरा बात, ठीक, ये तो याद रखिएगा, लानत किस पर होनी है? अब भाई लानत किस पर होनी है? झूठों पर होनी है भाई, याद रखिएगा इस बात को। मैं भूल जाऊं, आपने मुझे एंड में याद दिलाना है कि लानत किस पे होनी है? झूठों पे होनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा आप देखें, गौर करिएगा भाई, ये जदीद वाले एडिशन बुलुगुल मराम का, ठीक है, किताबुल जिनायात, वही बाब कत्ल अहलिल बगा, सफ़ा नंबर है 296 और हदीस नंबर है 1094। और उसके नीचे यार ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये ज़रा कोने में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसे ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये आया शरा या तफसीर है या फ़ायदे के उन्वान से लिखा हुआ है। ये फ़ायदे के उन्वान से लिखा है, जिसका मतलब ये है कि यहां पर शरा नकल नहीं की गई है, बल्कि बतौर फ़ायदा फ़वाइद लिखने वाले जो वो बाज़ जो उलमाए किराम थे, जिसका हमने शुरू में जिक्र पढ़ा था, ये उन्होंने बतौर फ़ायदा आगे तफसील लिखी है। अच्छा सुनिए जरा बात को, तफसील क्या लिखी? तफसील क्या लिखी? मिसाल थोड़ी देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब का किया हुआ तर्जुमे को ही सीधा सीधा लिख लिया। थोड़ी देर के लिए हम यानी कि शरा को ही उर्दू तर्जुमा करके थोड़ी देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन क्या सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने, जैसे कि अभी हमने अरबी इबारत भी पढ़ी थी, क्या सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खारजी बागी वगैरह के कोई लफ्ज़ उन्होंने खुद ने इस्तेमाल किए थे? अब भाई मेरे प्यारे बताइए, नहीं। और सुनो, कहते हैं जमहूर उलमा की राय है, फायदा लिखने वाले क्या लिख रहे हैं? ये असरी साहब नहीं है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये अलवी अब्दुल वकील अलवी साहब हैं। जमहूर उलमा की राय है कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग सिफ़ीन के रोज़ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने कत्ल किया है, और यूं वो असहाब माविया को अल्फियतुल बागिया का मिज़दाक करार देकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बरसरे हक होना और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से खता इज्तिहादी का सादिर होना तस्लीम करते हैं। ऐसे थोड़ा ज़हन पर जोर डालें, सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने शरा करते हुए जो जुमला कहा है, ये उससे मिलता जुलता नहीं है, अलग बात है कोई। उन्होंने लिखा, बाज़ लिखने वाले और बहस करने वाले वो यूं लिखते हैं कि इस हदीस से पता लगता है कि चूंकि अम्मार सिफ़ीन में शहीद हुए माविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथियों से लड़ते हुए, तो इस हदीस से पता लगा कि माविया और उनके साथी बागी और खारजी हैं। ये सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब की बात थी। और यहाँ फ़ायदा लिखने वाले जो आलिम वो क्या इबारत लिख रहे हैं, सुन नजर बात को। जमहूर उलमा की राय है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज़ अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने कत्ल किया है, और यूं वह असहाब माविया को फ़ियतुल बागिया का मिज़दाक करार देकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बरसरे हक होना और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ख़ज़ा इज्तिहादी का सादिर होना तस्लीम करते हैं। यानी उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये क़िताल ख़ता इज्तिहादी की वजह से, यानी उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये क़िताल ख़ताए इज्तिहादी की वजह से था, जो इंदल्लाह मुआख़ज़े की बजाय अजर ही का मुस्तहिक़ होता है। इसके मुकाबले में दूसरी राय ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर माविया को आपस में लड़ाने वाला बागियों का ग्रोह था। यहां भी देख लो, इसके अलावा दूसरी राय ये है, यहां भी फ़ायदा लिखने वाला ये लिख रहा है कि दूसरी राय ये है, यहां भी वो अपनी कोई बात नहीं लिख रहा है। सुनना जरा बात, इसके मुकाबले में दूसरी राय ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का ग्रोह था जिसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में बागियों का वो ग्रोह मौजूद था, और हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हज़रत अली के लश्कर में मौजूद थे, और उस जंग में इसी बागी ग्रोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहते थे, हज़रत अम्मार को भी कत्ल कर दिया। ताहम दलाइल के अतबार से जमहूर उलमा ही की राय राजे मालूम होती है, ताहम दलाइल के अतबार से जमहूर उलमा की बात ही राजे मालूम होती है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ जो आखिरी जुमला है वो फिर मिर्ज़ा साहब की नुमाइंदगी कर जाता था, लेकिन वही बात ना कि वो किसी ने क्या खूब मिसाल दी है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल होता है। और सुनो मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा जरा ना, वो निकालें, ये 1997 वाला जो बुलुगुल मराम का नुस्खा था, इसके जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 789 के ऊपर, यानी कि अब्दुल वकील अलवी साहब ने उनकी इबारत का सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब का किया हुआ तर्जुमा, यानी कि उनकी शरह का तर्जुमा किया है। सही है, इसे गौर से सुनिएगा। आम मौरखीन का ख्याल है, इबारत कहाँ से शुरू हुई,
आम मौरखीन का ख्याल है, क्या कहा था सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने, आमतौर पर लिखने वाले और बहस करने वाले एक ही जुमला स्टार्ट हुआ है या कोई फर्क है? बताइए। आम मौरखीन का ख्याल है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के साथियों ने कत्ल किया। हालांकि हकीकत कुछ इस तरह है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला और अमीर माविया को आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का गिरोह था जिसने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह को कत्ल किया था। हज़रत अली रदी अल्लाह के लश्कर में बागियों का वो गिरोह मौजूद था और हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हज़रत अली के लश्कर में मौजूद थे। दौरान जंग इसी बागी गिरोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहता था ने हज़रत अम्मार रदी अल्लाह को भी कत्ल कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी इसी गिरोह के बारे में थी। इस हदीस के आड़ में राफिज़ और उनके कई हमनवा हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह पर तान व तशनी करते हैं और इसी दरवाजे से वो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को बुरा भला कहने से भी खौफ नहीं खाते। इस मामले में बहुत संभल कर बात करनी चाहिए क्योंकि ये सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम का मामला है जिनके अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर रखे हैं। अब कोई कह लो देखा यही तो हम कह रहे थे, नहीं है ना वो इबारत जो सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने कहा, नहीं है ना वो इबारत। ऊपर बात उन्होंने आम मौरखीन के ख्याल से शुरू की, बाकी इबारत तो सब चेंज हो गई। सावन के अंधे को हर तरफ हरा दिखता है और नहीं समझे कुछ बात। ये देखो जरा, ये देखो, ये देखना, ये है भाई हदीस अम्मार 1997 वाले नुस्खे में। और ये है उन्वान हासिल कलाम ना के शरा। ये उन्वान क्या है? हासिल कलाम। डूब के मर जाओ, पढ़ने को 2 क्लास ही पढ़ लो वरना डूब के मर जाओ। कुछ तो इस धरती पर से बोझ अपना कम कर दो। और सुने, कहते हैं कि जी ये इतना बड़ा खाइन है, मैंने इसके बारे में लानतुल्लाह, मैं इसके बारे में वही बात करूंगा, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इस पर हम आखिर में बात करेंगे। कहते हैं और ये उलमा यहूद का किरदार इसने अदा किया। वान तुम तालमून, तुम जानते तो हो। ये हमारे सामने बैठा था, हम कहते तुम जानते हो। या काशिफ नैयर भाई ने बताया था पैर से सर तक आग लग गई थी। पढ़ेंगे अभी हम। हेलो, किधर है तू? मैं अम्मी के घर आई हूँ, आजा वापस, मेरे को एक जरूरी काम है। इरशादुल कसरी की एक वीडियो हाथ में आ गई है। अच्छा, आ रही हूँ। आ गई लहकती हुई। बैठ इधर, बैठ जा। यूं यूं यूं, तुझे यूं बोलना है, यूं बोलना है, यूं बोलना है, यूं बोलना है। अच्छा हुजूर, अच्छा क्या कहते हैं अदबिया उर्दू में शौहर को? बहुत सारे शौहर हैं ना इस हर्राफा के, हैं? अबे तुम्हें नहीं पता यार, इंडिया वाले इमरान भाई का, तुम लोग मसला 157 वाले रिकॉर्डिंग में नहीं थे। एक इसका आशिक वहां भी बैठा हुआ इंडिया में, वो बड़े इसको निकाल के देता है, बड़े पैसे से देता है इसको। इसने करार किया अपनी मसला 157। अच्छा जी, वो सुनो, कहते हैं कि वन तुम तालिमुन, तुम जानते तो हो। तो हमारे सामने बेटा हम कहते हैं तुम जानते हो? नहीं। चलो, उसने तो उलमा यहूद वाला किरदार अदा कर लिया। अगर तुमने तो जाहिलों वाला किरदार अदा किया कि तुम जानते नहीं थे और बैठ गए इस मौजू पे बात करना। तो ये उसने यहूदी वाला काम किया। तो ये आपने मुझसे पूछा था, बड़ा अच्छा हो गया, ताज़ा ताज़ा मेरे दिमाग में था। ये सारे हवाले बिलाल भाई आपको भेजूंगा, ये आपने इस वीडियो में लगाने हैं ताकि ये वहाबी इरशादुल कसरी इस नासबी कट्टर नासबी खारजी की 2 नंबर ही पता चले ये कितना बेईमान है। ये उलमा यहूद की तरह इसने कुरान